बोलते हैं अरे इतनी मोटी कंठी बाबा बन गई हो, इतना बड़ा टीका लगाती हो, क्या है ये, तो उस चीज़ों पे बहुत लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं होता, हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन अगर नहीं समझते तो हम खुद रुक जाते हैं, क्योंकि कृष्णा उन्हें समझा देंगे अगर हम नहीं समझा पा रहे तो। कुंज बिहारी शहीदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं। ऐसे ही एक और भक्त जुड़े हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली है। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ 12th क्लास में, और भक्ति से जुड़े हुए हैं हम बहुत ज़्यादा। कैसे शुरुआत हुई ठाकुर जी की राह पे चलने की? पहले हम यहाँ पे जैसे टेंपल आए, वृंदावन गए, उसके बाद कृष्णा ने हमको देखा, हमने कृष्णा को देखा, हमने कृष्णा की तरफ एक कदम बढ़ाया, कृष्णा ने हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाए। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे भक्ति में आने लग गए, माला करने लग गए, कंठी धारण कर ली, प्याज लहसुन छोड़ दिया, धीरे धीरे भक्ति में आके जुड़े हम। और कितने साल हो गए ठाकुर जी से जुड़े आपको? अभी डेढ़ साल हो गए, जिसमें हमने लोगों को भक्त भी बनाया है, काफ़ी लोगों को। तो चल रही है प्रक्रिया। तो 1.5 साल पहले क्या लाइफ थी और अब क्या लाइफ है आपकी? 1.5 साल पहले जो लाइफ थी वो लाइफ नहीं थी, वो हम भौतिक जगत में फंसे हुए थे। अब हम भौतिक जगत से दूर आके ना, कृष्णा धाम जो होता है वहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, जहाँ पे हम कृष्णा के साथ रहते हैं। आपकी लाइफ में जब ठाकुर जी से आप जुड़े तो क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में? जब हम ठाकुर जी से जुड़े तो हमें पहले लगता था अरे क्या है, कैसे धोती डालते हैं, कैसे गोपी ड्रेस डालते हैं, मतलब कितना वेयर्ड फील होता है कि हाँ कैसे डाल के जा सकते हैं आप धोती ऐसी जगह पे जहाँ पे अजीब लगता है। फिर जब हम खुद डालने लग गए, खुद इस चीज़ में जुड़ने लग गए, फिर हम जैसे सोचते थे प्याज लहसुन से क्या कुछ, मतलब कुछ भी प्याज लहसुन के बिना कोई सब्जी नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं ना यहाँ के प्रसादम, तो प्याज लहसुन में ही बिना प्याज लहसुन के इतनी वैरायटी होती है, 56 भोग जिसे कहते हैं, वो ठाकुर जी को लगता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भक्ति में हम आ जाते हैं। तो भक्ति से जोड़ना और खुद को जोड़ना बहुत बड़ी बात है। और ठाकुर जी ने कोई लीला करी हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहें? मेरे पास है ना एक गोपाल तन है, इतने बड़े हैं वो तो। गोपाल? हाँ, लड्डू गोपाल है। तो उनका नाम है ना गोपाल तन है। जब जैसे हम उनको सुलाते हैं ना तो वो मेरे साथ सोते हैं। अब जैसे हम सुलाते हैं ना तो वो एक तरफ मेरी तरफ मुंह करके सो रहे थे, और है ना रात को जैसे मैं लेट सोई उनके पास, वैसे 9:30 बजे उन्हें सुला देते हैं और मैं 10:30 तक उनके पास लेट जाती हूँ। लेकिन उस दिन मेरे को 12 बज गए, और है ना जब हम सोए तो वो शायद गुस्सा थे या रुष्ट हो गए हमसे। बट है ना वो जब हम सुबह उठे तो वो उनका मुंह ही अलग था और वो अलग साइड थे। और ऐसी कभी जैसे हम उन्हें कुछ लेट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मुंह अजीब कर लेते हैं, पानी गिरा देते हैं, अपना जल भोग ग्रहण नहीं करते, तो फ़र्क पड़ जाता है, पता लग जाता है हमें कि वो हमसे गुस्सा है। तो कैसे मनाते हैं आप उनको? तो मनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें बोलते हैं ठाकुर जी मान जाइए, गोपाल तने छोटे हैं, कोई नहीं, गुस्सा हो जाते हैं, नहीं पहनते, कभी कुछ उतार देते हैं, गिरा देते हैं, तो हमें मनाना पड़ता है उन्हें, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी मनपसंद खीर बनानी पड़ती है। क्या खाते हैं, क्या फेवरेट चीज़ है आपके लड्डू गोपाल जी की? खीर खाते हैं, उनकी खीर बहुत फेवरेट है ना, वैसे खीर जल्दी खा लेते हैं, वो खीर पाते हैं प्रसादम में जाता है। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को क्या मानते हैं आप? किस रूप में पूजा करते हैं उनकी? उनकी मैं मेरे भाई के रूप में पूजा करती हूँ, मम्मी उनको बेटे के रूप में पूछती हैं ऐसे। और जब आप ठाकुर जी की भक्ति में आए तो कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको? किसी ने रोका टोका? हाँ होता है घर में, जैसे हम फर्स्ट टाइम टेंपल आते हैं, जाते हैं, हर संडे यहाँ रहना, तो एक जब हम धीरे धीरे भक्ति से जुड़ते हैं तो वो ठीक है। जब हम एकदम भक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं ना तो घर वाले हमें रोकते हैं कि एकदम मत जाओ। अभी कुछ लोग होते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स में ये सब बोलते हैं अरे इतनी मोटी कंठी बाबा बन गई हो, इतना बड़ा टीका लगाती हो, क्या है ये, तो उस चीज़ों पे बहुत लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं होता, हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन अगर नहीं समझते तो हम खुद रुक जाते हैं, क्योंकि कृष्णा उन्हें समझा देंगे अगर हम नहीं समझा पा रहे तो। क्योंकि आजकल लोगों का काम है बोलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। घर वाले ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो परिवार वाले दूसरे लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बोलते हैं। और कोई लीला ठाकुर जी ने आपके साथ करी हो? और ठाकुर जी ने लीला, हम यहाँ पे जो प्रभु जी है ना, जितामृत प्रभु जी, तो जैसे वो हमारे गुरु हैं, तो हम है ना एक बार लीला सुन रहे थे। तो वो लीला एक्चुअली में होता है कि हम जब सुनते हैं ना, तो जैसे प्रभु जी हमें लीला सुना रहे हैं, तो वो लीला सुनाते वक्त है ना कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे वो कहते हैं कभी फूलों की बारिश। तो हम एक बार बाहर बैठ के लीला सुन रहे थे, तो वहाँ पे पत्ते थे, तो जैसे उन्होंने फूलों की बारिश बोली ना, तो ऊपर से फूल गिरने लग गए। तो वो जैसे लीलाज में जुड़ जाते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे वो बोलते हैं तो वो होने लग जाता है कभी कभी। तो ऐसी लीला होती है कि हम जैसे कभी हमने राधा नाम बोला तो उसी तरफ पीछे से किसी ने राधा नाम बोल दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमने राधा नाम बोला या फिर हम कुछ राधा नाम की चीज़ देख रहे हैं।
तो वो हो जाती है, ऐसे लीला हो जाती है हमसे, हमारे साथ कभी कभी। और पहले जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, अब वो भी ड्रेस पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? पहले के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते थे, अब कैसा महसूस होता है? अब के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज कि पहले जो था वो एक भौतिक जगत का चीज़ ही है। अब ये जो कपड़े हैं ये शायद लोगों को अजीब लगे या फिर पहनने में अनकंफर्टेबल लगे, कैसे पहन लेते हो, लेकिन जब हम पहनते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें पता है हमें कैसे ही लगे, बट वो कृष्णा को अच्छा लग रहा है तो वो हमें भी अच्छा लग रहा है। जो चीज़ कृष्णा को पसंद है वो हमें ही पसंद है, तो हम चाहते हैं कि जिस चीज़ में कृष्णा की खुशी है ना, उस चीज़ में हमारी खुशी हो, तो हम उस चीज़ को वेयर करते हैं। और हमारी जनरेशन के इसी एज के लोग ठाकुर जी की भक्ति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कैसे आ सकते हैं, कैसे ठाकुर जी को पा सकते हैं? आप अगर ठाकुर जी को पाना चाहते हैं और उस चीज़ में कदम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो पहले टेंपल से शुरुआत कीजिए। अगर आप टेंपल आ रहे हैं तो कृष्ण के नेत्र में नेत्र डाल के देखिए, उनको देखिए क्या पहना है, उनको देखिए कैसे रहा है और किस चीज़ की कमी है उनकी ड्रेस लुक में क्या, तो उस चीज़ को देखिए। अगर आप उस चीज़ को देखेंगे ना तो शायद ठाकुर जी आपके पास ज़्यादा देखें या फिर आपको जल्दी उस चीज़ से करें अट्रैक्ट कि हाँ आप उस चीज़ में भक्ति से जुड़ें। तो एक वो चीज़ है कि आप मंदिर में आइए, लोगों से देखिए, जानिए, पहचानिए कैसे हम मंदिर से जुड़ सकते हैं, कैसे हम माला कर सकते हैं, कैसे कंठी धारण कर सकते हैं, उस चीज़ से करिए। देन आप भक्ति में तो अपने आप जुड़ जाएंगे और कृष्णा से भी जुड़ जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने बात करी, क्योंकि बहुत सारे भक्तों से हम भी मिलते हैं, हम कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करें, ठाकुर जी के दर्शन करें, तो हम पूछते हैं क्या ड्रेस पहनी होती है। लोगों को यही नहीं पता होता कि ठाकुर जी ने ड्रेस क्या पहनी होती है, बस वो जाते हैं, मत्था टेकते हैं, ये मांगा आ गए। तो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी का दीदार करिए, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या ठाकुर जी ने पहना है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ऐसे ही ठाकुर जी के भक्तों से मिलवाते रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को।